जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जम्मू राज्य में स्थित कटरा और कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी का मंदिर आप सब ने तो सुना ही होगा। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए इरादा बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि माता वैष्णो देवी के दरबार हमको कैसे पहुंचना है, कुल खर्चा कितना आएगा, क्या क्या हमारे पास साधन है जाने के लिए, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सबसे उचित समय कौन सा रहेगा हमको वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम वैष्णो देवी कैसे पहुंचे। दोस्तों, वैष्णो देवी पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको जम्मू आना पड़ेगा। जम्मू आने के लिए भी दोस्तों आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों, आपको अपने शहर से जम्मू के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको ट्रेन डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली से भी आप जम्मू पहुंच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें जम्मू के लिए चलती हैं। दोस्तों, जम्मू से आगे आपको और अभी जाना पड़ेगा कटरा, जो कि है 68 किलोमीटर। दोस्तों, जम्मू से कटरा के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं, और यदि आप दिल्ली से ट्रेन लिए हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट कटरा के लिए भी आपको ट्रेन मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको कटरा ये ट्रेन के माध्यम से तो हम पहुंच गए हैं। दूसरे ऑप्शन की बात करता हूं दोस्तों, बस। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप जम्मू होते हुए आपको कटरा आना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं और अगर आपको ट्रेन नहीं मिलती है कटरा के लिए, तो आप जम्मू स्टेशन के बाहर चले जाइए बस स्टैंड। बस स्टैंड से आपको हर आधे 1 घंटे में कटरा के लिए बस मिलती है। 2 घंटे में आपका कटरा का सफर तय हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करता हूं दोस्तों मैं फ्लाइट से। दोस्तों, नियरेस्ट फ्लाइट आपका पठानकोट है, लेकिन पठानकोट तक सारी फ्लाइट नहीं आ पाती हैं, तो आप चंडीगढ़ आ सकते हैं या फिर आप अमृतसर आ सकते हैं, और वहां से आप बाई ट्रेन या फिर बाई बस भी आप कटरा पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम अब कटरा पहुंच चुके हैं। कटरा के बाद हमको अब क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। दोस्तों, अगर आप शाम को कटरा पहुंच रहे हैं या फिर आपको अंधेरा हो जा रहा है कटरा पहुंचते पहुंचते, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कटरा में उस दिन रुक जाइए और अर्ली मॉर्निंग आप ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए माता वैष्णो देवी के लिए। तो दोस्तों, कटरा में रुकने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप प्राइवेट होटल ले लीजिए, और दूसरा ये कि आप श्राइन बोर्ड का रूम आप ले सकते हैं। दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आया होगा कि ये श्राइन बोर्ड क्या है। दोस्तों, श्राइन बोर्ड हमारा वैष्णो देवी का जो संस्था है, यानी कि जो उनका ट्रस्ट है, ट्रस्ट की तरफ से कटरा में रूम की फैसिलिटी आपको दी गई है, तो आप वहां के रूम भी ले सकते हैं। वहां की फैसिलिटी अच्छी होती है। तो दोस्तों, श्राइन बोर्ड के भी वहां रूम है, और उस कॉम्प्लेक्स का नाम है निहारिका कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों, आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं और आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स में। अगर आप डॉर्मेंट्री चाहते हैं तो डॉर्मेंट्री ले सकते हैं, या फिर आप रूम चाहते हैं तो आप रूम भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी वेबसाइट है, आप वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड में आप जाके विजिट कर सकते हैं और अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रूम नहीं मिलता है तो वहाँ बहुत सारे प्राइवेट होटल्स हैं, तो वहाँ पे आपको 400 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के आपको ढेर सारे होटल्स मिल जाएंगे, जो कि बस स्टैंड से ही लगा हुआ है। दोस्तों, बस स्टैंड के बाजू में ही आपका निहारिका कॉम्प्लेक्स है, तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और आपको श्राइन बोर्ड की रूम मिल जाती है, तो आप निहारिका कॉम्प्लेक्स में ही बस स्टैंड से लगा हुआ ही बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके ठहर सकते हैं। दोस्तों, अगर खाने पीने की बात करूं दोस्तों, तो वहाँ पे कटरा में ही आपको खाने पीने की भी सुविधाएं मिल जाएंगी। बहुत सारे वहाँ पे होटल्स हैं, और उनका जो रेट है वो भी नॉमिनल रेट है, यानी कि थाली सिस्टम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 80 रुपए 100 रुपए में आपको कटरा में खाना आराम से उपलब्ध हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम यहाँ पे कि हमको कटरा के बाद आगे यात्रा से पहले हमको और क्या चीजें करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको काम करना है कि आप वैष्णो देवी यात्रा के लिए बढ़ेंगे तो आपको यात्रा पर्ची निकलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यात्रा पर्ची का मतलब है एक्सिस कार्ड। एक्सिस कार्ड हमारा कटरा से ही निकल जाएगा, बस स्टैंड से ही लगा हुआ है, तो आप वहां से भी एक्सिस कार्ड ले सकते हैं, या फिर अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं दोस्तों तो रेलवे स्टेशन पे भी काउंटर बना हुआ है, वहां से भी आप यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। या फिर अगर आप ऑफलाइन नहीं लेना चाहते तो आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो आप यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं। इसी वेबसाइट में आप जाकर विजिट करके अपना यात्रा पर्ची निकलवा सकते हैं। जो भी आपका डेट रहेगा उस डेट पे आप यात्रा पर्ची निकलवा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने वैष्णो देवी यात्रा की तरफ। अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं दोस्तों कि हमको माता के दरबार में पहुंचने के लिए हमको किन किन जगहों को हमको याद करना जरूरी है, क्योंकि अभी वीडियो में मैं आपको इन सारे जगहों के नाम मैं आपको यूज करूंगा, इसलिए आप पहले एक लाइन डायग्राम के साथ आप थोड़ा सा समझ लीजिए। दोस्तों, अभी हम कटरा पे हैं और हमको माता वैष्णो देवी के पास जाना है। दोस्तों, जहां पे माता वैष्णो देवी का मंदिर है उस जगह को कहा जाता है भवन। और दोस्तों, भवन और कटरा के बीच में हमारा एक जगह पड़ता है अधकुवारी। लेकिन दोस्तों, आपको जो पैदल यात्रा करनी है वो आपको कटरा से नहीं करनी है, बल्कि आपको ताराकोट मार्ग या फिर आपको बाणगंगा मार्ग से करना है। सबसे पहले मार्ग की बात करूं दोस्तों मैं, वो है बाणगंगा। दोस्तों, बाणगंगा मार्ग से आपको सबसे पहले कटरा से आप बाणगंगा कैसे पहुंचेंगे, तो आपको ऑटो वाला आपको छोड़ देगा, और बाणगंगा से लेके आपको भवन तक, यानी कि माता वैष्णो देवी के दरबार तक आपकी जो दूरी रहेगी वो आपकी 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग पड़ेगी। दोस्तों, बात करता हूं मैं यहाँ पे बाणगंगा से हमको भवन जाने के लिए क्या क्या हमको वहां पे सुविधाएं मिलेंगी, और हमको साथ ही साथ क्या क्या चीज हमको देखने को मिलेंगी।
दोस्तों अगर आप बाणगंगा होते हुए अगर आप भवन जाते हैं तो आपको जो समस्या आएगी वो एक चीज की आएगी कि वहां पे जो रास्ता है, जो आप चढ़ाई करेंगे तो वहां पे घोड़े खच्चरों का आवागमन चालू रहता है, जिससे होता ही है कि आपको थोड़ी सी समस्याएं होती है जो पैदल यात्री रहते हैं। और दूसरी चीज ये कि आपको अगर बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो आप दो चीज के दर्शन कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप बाणगंगा में वहां पे आप स्नान कर सकते हैं, और दूसरा आपको माता के चरण पादुका का भी आपको वहां दर्शन करने को मिल जाएगा। लेकिन यही अगर मैं बात करूं दोस्तों अगर ताराकोट मार्ग की, तो ताराकोट मार्ग से अगर आप भवन जाते हैं तो ये आपको 2 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है, यानी कि ये 14 किलोमीटर का ट्रैकिंग है। लेकिन दोस्तों ताराकोट मार्ग बहुत ही कन्वीनियंट मार्ग है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे सिर्फ पैदल यात्री ही चलते हैं। नया मार्ग ये बनाया गया है, नए मार्ग को ही हम ताराकोट मार्ग कहते हैं। और दूसरा ये कि आप भले ही 2 किलोमीटर की आपको चढ़ाई ज्यादा करनी पड़े, लेकिन यहाँ पे एकदम शांत और कम चढ़ाई में आप भवन पहुंच सकते हैं। दोस्तों अगर बाणगंगा मार्ग से जाते हैं तो उसकी जो चढ़ाई है वो थोड़ी सी ज्यादा है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा थकान जल्दी होगा। लेकिन ताराकोट मार्ग में जो वहां की चढ़ाई है वो थोड़ी सी कम है, जिससे होगा ये कि आपका 2 किलोमीटर ज्यादा पड़ता है, लेकिन आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो ताराकोट मार्ग से भी आप भवन जा सकते हैं और आप बाणगंगा से भी भवन जा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप ताराकोट मार्ग से भवन पहुंचिए, वापसी आने के लिए आप बाणगंगा से आइए, क्योंकि हमको जरूरी भी है माता का चरण पादुका का दर्शन करना और बाणगंगा में स्नान करना। चलिए दोस्तों अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ दोस्तों कि ताराकोट से जो आप भवन पहुंच रहे थे, यानी कि माता के दरबार पहुंच रहे थे, वहां पे एक बीच में एक और जगह पड़ेगा जिसको कहा जाता है अधकुमारी। दोस्तों अगर आप ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो भी आपको वाया अधकुमारी होकर जाना पड़ेगा, और दोस्तों अगर मैं बाणगंगा की बात करूं तो वहां से भी आपको वाया अधकुमारी होकर ही भवन जाने का मार्ग है। यानी कि कहना यह चाहिए कि आप किसी भी मार्ग से आइए, आपको अधकुमारी आना पड़ेगा। दोस्तों अधकुमारी में क्या है अभी मैं आगे बताऊंगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों अगर आप घोड़े खच्चर से या फिर पिट्ठू से जाना चाहते हैं या फिर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो आपका ऑप्शन बाणगंगा है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ताराकोट मार्ग से आप घोड़े खच्चर से आप नहीं जा सकते। अगर आपकी स्वास्थ्य प्रॉब्लम है या फिर आपको चलने में परेशानी है तो आप बाणगंगा मार्ग ही अपना विकल्प चुनिए। दोस्तों रेट की बात करूं अगर आप घोड़े से जाना चाहते हैं दोस्तों तो वहां पे घोड़े का जो किराया है वो 1200 रुपए एक वे का है। और वही अगर मैं बात करूं वहां पे पालकी का तो दोस्तों पालकी का आपका रेट 3200 रुपए है। दोस्तों अगर आप बाणगंगा मार्ग से जाना चाहते हैं तो वहां पे आपको एक गुलशन लंगर भी मिलेगा। तो दोस्तों आप लंगर में प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, आप खाना खा सकते हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बाणगंगा का नजारा भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप माता के चरण पादुका का भी दर्शन करते हुए आप आगे बढ़िए माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ। दोस्तों बात करते थोड़ी सी अगर हम ताराकोट मार्ग से भवन जाएंगे तो वहां पे हमको क्या क्या चीज देखने को मिलेगी। दोस्तों ताराकोट मार्ग से अगर आप जाते हैं तो वहां पे भी आपको एक लंगर देखने को मिलेगा, जो कि वो लंगर श्राइन बोर्ड का है। और दूसरी चीज आपको बहुत जगह जगह पे भोजनालय हैं, तो आपको भोजनालय भी आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको जगह जगह पे आपको टी स्टॉल देखने को मिलेगा, जगह जगह आपको रिफ्रेशमेंट सेंटर देखने को मिलेगा, वॉशरूम की सुविधाएं हैं, रेस्ट करने के लिए आपको वहां पे चेयर लगी हुई है, वाटर कूलर की व्यवस्था है, और साथ ही साथ डिस्पेंसरी की भी सुविधाएं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है आप डिस्पेंसरी जा सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहे ताराकोट मार्ग से जाइए चाहे बाणगंगा से जाइए, हमको सबसे पहले पहुंचना है अधकुमारी। तो दोस्तों आप पैदल यात्रा करिए, चाहे आप घोड़े खच्चर से जाइए चाहे आप पालकी से जाइए, जैसा आप उचित लगता है आप वो यात्रा करिए। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी स्टेमिना है, आप किस स्पीड से आप चल रहे हैं, उस हिसाब से आपको वहां पे समय लग जाएगा। लेकिन एक नॉमिनल समय की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप 7 से 8 घंटे में आराम से आप पैदल यात्रा पूर्ण कर लेंगे, यानी कि आप भवन तक पहुंचने के आपको 7 से 8 घंटा लग जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं, हम अधकुमारी पहुंच चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि हम अधकुमारी में क्यों रुके। तो दोस्तों अधकुमारी में रुकने के लिए आपके पास 2 कारण हैं। पहले कारण की अगर मैं बात करूं दोस्तों गर्भगृह। दोस्तों गर्भगृह में माता ने 9 महीने गुफा में रहकर बिताया था। दूसरा ये कि वहां पे आरती होती है शाम को 6 बजे सुबह 6 बजे, तो आरती में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। तो इसलिए आपको आरती में और गर्भगृह का एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि आप अधकुमारी में रुकिए। बात करते दोस्तों हम यहाँ पे कि हम गर्भगृह का दर्शन करें कैसे। दोस्तों यहाँ पे गर्भगृह में दर्शन करने के लिए जो गुफा है वो बहुत संकीर्ण गुफा है। तो संकीर्ण गुफा होने की वजह से है कि वहां पे भक्त बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए वहां पे जो दर्शन दिया जाता है वो बैच में भेजा जाता है। आपको दोस्तों टोकन दिया जाएगा और टोकन में आपको 6 से 8 घंटे लग जाते हैं। और अगर आप पीक सीजन में आते हैं यानी कि आप नवरात्रि के समय पे आते हैं तो आपको 12 घंटा भी समय लग जाता है आपका नंबर आने तक का। तो दोस्तों अगर आपका 12 घंटे या फिर उससे ज्यादा लग रहे हैं तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप टोकन लेकर आप अधकुमारी से भवन की तरफ रवानगी ले लीजिए। लेकिन अगर वही मैं बात करूं दोस्तों अगर आपका 4 घंटे 6 घंटे में आपका नंबर आता है तो आप अधकुमारी में स्टे कर लीजिए और अपना गर्भगृह का दर्शन करके ही भवन की तरफ प्रस्थान कीजिए। दोस्तों बात करें हम कि अधकुमारी में हमको कैसे रुकना है और रुकने की वहां क्या व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों श्राइन बोर्ड के वहां पे रूम बने हुए हैं और डॉर्मेंट्री बनी हुई है, तो वहां पे भी आप इसी वेबसाइट में जाके ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको अधकुमारी में एक दिन गुजारना है तो आप वहां श्राइन बोर्ड की वेबसाइट में जाके रूम या फिर आप डॉर्मेंट्री दोनों में से किसी एक को आप चुन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको रूम भी नहीं मिलता और अगर आपको डॉर्मेंट्री भी नहीं मिलता तो मैं तीसरा ऑप्शन बताता हूं दोस्तों, वहां पे आपको मिलेगा हॉल। दोस्तों हॉल में आपको कंबल दे दिया जाएगा
कंबल का जो किराया दोस्तों वो 100 रुपए पर पर्सन है, लेकिन ये पैसा आपका रिफंड हो जाएगा जब आप सुबह कंबल रिटर्न करेंगे। तो दोस्तों अगर आप कंबल लेना चाहते हैं, अगर आपको रूम नहीं मिलता है तो आप कंबल ले लीजिए, जितने आपको कंबल चाहिए, जितने पर्सन है उतना कंबल आपको इश्यू हो जाएगा, और अगले दिन जब आप कंबल रिटर्न करेंगे या आप जब भी रिटर्न करेंगे तो आपको वो 100 रुपए वापस रिटर्न कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों हमको बेस्ट सीजन कौन सा रहेगा माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों अगर आप भीड़ भाड़ नहीं चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप नवरात्रि वाला सीजन छोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों नवरात्रि में माता वैष्णो देवी में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और दूसरा ये कि आप मानसून में भी आने का प्रयास कम करिए। कारण ये है कि आपको कभी कभार लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैकिंग करने के दौरान, तो जिससे होता है कि रास्ता जाम हो जाता है, और रास्ता जाम होने की वजह से यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप किसी भी महीने आ सकते हैं इन दोनों को केवल छोड़कर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ अब ये भी बात कर लेते हैं कि हमको कितने दिन का प्लान करना चाहिए माता वैष्णो देवी के लिए। तो दोस्तों मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अर्धकुंवारी में दर्शन करना चाहते हैं, माता की आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं और गर्भगृह का दर्शन करना चाहते हैं, तो आप 3 दिन का स्टे बनाइए। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके ट्रेन के और आने के दिन को ऐड नहीं किया, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक दिन आपका ट्रैकिंग करने के लिए, एक दिन आपका अर्धकुंवारी में रुकने के लिए, और तीसरा दिन आपका वापस कटरा जाने के लिए। दोस्तों अगर आप यही ऑफ सीजन में आते हैं तो दोस्तों ऑफ सीजन में 2 दिन भी सफिशिएंट है, क्योंकि अर्धकुंवारी में हमारा 6 से 8 घंटे में दर्शन हो जाता है, जिससे ये है कि आपका 2 दिन में ही दर्शन हो जाते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम अर्धकुंवारी से भवन की तरफ बढ़ने के लिए। दोस्तों अर्धकुंवारी में अगर आप थक चुके हैं, अगर आपका चलने का साहस नहीं है, चलने का आप इरादा नहीं बन रहा है, तो वहां पे भी आपको घोड़े, खच्चर और पालकी मिलते हैं। दोस्तों अर्धकुंवारी से जो भवन तक का जो किराया लेते हैं घोड़े वाले, वो लेते हैं 600 रुपए, और अगर वही बात करूं मैं पालकी का, तो पालकी वाले लेते हैं 1700 रुपए। तो अगर आप वहां से घोड़े या पालकी से जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वहां से अर्धकुंवारी से भी भवन तक का सफर इससे कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बैटरी कार भी चलती है। दोस्तों ये सुविधाएं पहले नहीं थी, ये सुविधाएं 2017 से चालू की गई है, तो वहां पे बैटरी कार चलती है, तो बैटरी कार भी आप ले सकते हैं। इसके किराए की अगर मैं बात करूं तो 350 रुपए पर पर्सन पर साइड का वो लेते हैं, यानी कि एक बार का जाने का 350 रुपए तक आपका किराया लेते हैं। यहाँ पे आधे से 1 घंटा आपको लाइन लगाना पड़ेगा टिकट के लिए, डिपेंड करता है कि कितने वहां पे जाने वाले की संख्या है। तो उस हिसाब से आप अगर बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो आप 350 रुपए पर पर्सन देके जा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम हेलीकॉप्टर की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हेलीकॉप्टर से श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो कटरा से आपको 2 किलोमीटर आगे कटरा का हेलीपैड पड़ेगा। दोस्तों कटरा से आप हेलीपैड ऑटो के माध्यम से जा सकते हैं और वहां पे हेलीपैड से आपको हेलीकॉप्टर मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं अगर टिकट हमको कहां से मिलेगा, तो दोस्तों ये टिकट किसी भी तरीके का ऑफलाइन आपको नहीं मिलेगी। आपको जो भी टिकट निकलवानी है आप ऑनलाइन ही निकालेंगे। कहां से निकालेंगे दोस्तों, तो ये आप MataVaishnoDevi.org वेबसाइट पे जाके आप अपनी हेलीकॉप्टर की टिकट निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको कटरा से अगर आप उड़ान भरते हैं तो आपको हेलीकॉप्टर वाला उतारेगा सांची छत। सांची छत जगह का नाम है जहां पे हेलीपैड बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि हमने कटरा से उड़ान भरी और हम सांची छत उतरे। दोस्तों सांची छत से अगर हम बात करें भवन की, यानी कि जहां माता वैष्णो देवी का मंदिर है, उसकी अगर दूरी की बात करें तो वो 2 किलोमीटर है, और ये 2 किलोमीटर आपको पैदल आप जा सकते हैं या फिर आप घोड़े खच्चर के द्वारा भी जा सकते हैं। दोस्तों जब आप हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, यानी कि सांची छत में जब उतरेंगे, तो वहां पे घोड़े खच्चर भी आपको मिल जाएंगे, जिसका कॉस्ट वो 200 से 250 रुपए आपको बताएंगे। तो आप वहां से भी जा सकते हैं अगर आप चलने में पूरी तरीके से असमर्थ है। दोस्तों अगर मैं फेयर की बात करूं हेलीकॉप्टर की, तो दोस्तों अगर आप कटरा से सांची छत अगर एक बार आप जाते हैं तो इसका किराया आपका 1730 रुपए होता है। और वही अगर मैं बात करूं दोस्तों कि आप कटरा से सांची छत और सांची छत से कटरा आप वापस भी आना चाहते हैं, यानी कि आप राउंड ट्रिप करना चाहते हैं, तो इसका किराया आपका 3460 रुपए आपका प्रति व्यक्ति पड़ जाएगा। तो यही पैदल यात्रा करते हुए, जय माता दी का जाप करते हुए आप माता वैष्णो देवी के स्थान यानी कि भवन आप पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम भवन पहुंच चुके हैं, हमारे पास जो कंधे में एक बैग है, इस बैग को कहाँ रखें, फ्रेश कहाँ हुए, अपने जूते चप्पल कहाँ रखें, ये सारा प्रश्न आता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जूते चप्पल की, तो जूते चप्पल का दोस्तों अगर आप भवन पहुंचे तो भवन में जूते चप्पल का फ्री स्टैंड है, आप वहां जूते चप्पल रख सकते हैं और वहां से टोकन दिया जाएगा, टोकन आप संभाल के अपने पास रख लीजिए। दूसरी चीज की बात करते दोस्तों, अगर आप दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको प्रसाद लेने की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहां पे है प्रसाद पैकेट मिलता है, तो वहां से आप भेंट प्रसाद ले सकते हैं, जिसका चार्ज अलग अलग होता है, 40 रुपए होता है, 25 रुपए होता है, 10 रुपए होता है। तो प्रसाद पैकेट भी आप ले सकते हैं, आपको जो भी प्रसाद पैकेट चाहिए आप प्रसाद पैकेट ले सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं कि फ्रेश आप होना चाहते हैं, तो वहां पे सुलभ बने हुए हैं, तो आप वहां सुलभ जाके फ्रेश हो सकते हैं। कुछ चार्ज करते हैं लोग, तो आप उनको चार्ज कर दीजिए और आप फ्रेश हो जाइए। दोस्तों भवन में भी बहुत सारे रूम हैं, तो अगर आप रुकना चाहते हैं वहां, तो रूम में भी वहां पे ऑनलाइन बुकिंग इसी वेबसाइट में आपको जाके होगी, यानी कि श्राइन बोर्ड के वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन बुकिंग से आपको रूम नहीं मिलता है तो भवन में भी हॉल की
फैसिलिटी है, जिससे हॉल में आपको दिया जाता है कंबल, और उस कंबल का जो टाइमिंग होता है वो शाम को 9 बजे से लेके अगले सुबह 9 बजे तक का होता है, यानी कि 12 घंटे का ये समय होता है। दोस्तों ब्लैंकेट का कॉस्ट अगेन यहाँ पे वही रहता है, 100 रुपए पर पर्सन होता है, जो कि रिफंड कर दिया जाता है जब आप कंबल उनको रिटर्न करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब लास्ट हम बात करते हैं, हम श्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए हम लाइन में लगते हैं। दोस्तों अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं, यानी कि नवरात्रि को छोड़कर या दशहरा को छोड़कर अगर आप आ रहे हैं, तो आपका 1 से 1.5 घंटे माता का दर्शन हो जाएगा। अन्यथा अगर आप यही नवरात्रि में आते हैं तो दोस्तों आपको 3 से 4 घंटे भी लाइन में माता के दर्शन के लिए लग जाते हैं। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि लेडीज को पर्स अलाउ नहीं है। अगर पर्स ले जाती भी है तो उस पर्स में किसी भी तरीके का मेकअप का सामान नहीं होना चाहिए। वही अगर मैं बात करूं जेंट्स के लिए, तो लेदर का बेल्ट नहीं होना चाहिए और लेडीजों का लेदर का पर्स नहीं होना चाहिए। मोबाइल कैमरा आपको अलाउ नहीं है। इसलिए दर्शन लाइन में अगर आप लगते हैं तो इस चीज का एक बार ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि दर्शन लाइन में अगर आप लग जाते हैं तो वापस निकल पाना थोड़ा सा आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों माता का दर्शन करिए, पिंडी रूप में आप दर्शन करिए, जय माता दी बोलते चाहिए, अपनी विशेष मांगिए, अपनी मनोकामनाएं मांगिए और जय माता दी बोल के आप आगे बढ़िए। दोस्तों दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे कि हम भवन में पहुंच गए, तो भवन में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों भवन में ही आपके बहुत सारे होटल्स हैं, श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाया गया, यानी कि ट्रस्ट की तरफ से वो होटल्स हैं, तो वहाँ होटल में आप जा सकते हैं। आपको एक नॉमिनल फेयर ही मिलेगा, तो वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट की फैसिलिटी, लंच की फैसिलिटी और डिनर की फैसिलिटी आपको सभी मिल जाती है, तो वहाँ पे आप जाके खाना खा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम फाइनली कि हमको भैरव मंदिर कैसे जाना है। दोस्तों कहा जाता है कि आप अगर माता वैष्णो देवी का दर्शन करे हैं और आप भैरव देव का दर्शन नहीं किए हैं तो आपकी यात्रा अधूरी है। तो हम बढ़ते हैं अब भैरव मंदिर की तरफ। दोस्तों भैरव मंदिर वहां से जो भवन में यानी कि जहां माता का मंदिर है, वहां से आपको 2 किलोमीटर और आगे चढ़ाई करके जानी पड़ेगी। तो अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप वहां से आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर बात करूं दोस्तों घोड़े खच्चर की, तो घोड़े खच्चर भी वहां से चलते हैं, उन लोगों का भी किराया 250 से 300 रुपए उन लोगों को आपको एक बार का लेंगे। तो आप घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं, और यदि आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल भी भैरव मंदिर आप जा सकते हैं, जो कि 2 किलोमीटर और आपको आगे ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। दोस्तों अगर तीसरे ऑप्शन की बात करूं दोस्तों वो है आपका रोपवे। दोस्तों अभी अभी रोपवे 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है। तो रोपवे की अगर मैं टिकट की बात करूं तो आपका ये 100 रुपए एक पर्सन का आपका लगता है जाने का और वापस आने का, यानी कि राउंड ट्रिप का आपका 100 रुपए लगता है। तो अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो आप रोपवे से भी जा सकते हैं। दोस्तों भैरव मंदिर में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे में आपके भैरव मंदिर के भी दर्शन हो जाएंगे अगर आप पीक सीजन में जा रहे हैं। वही अगर आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो आपको 10 से 15 मिनट ही केवल लगेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे फाइनली अब बजट की, कि हमको पूरे माता वैष्णो देवी की यात्रा में कितना खर्चा आ जाएगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे खर्चे को 3 भाग में कैटेगराइज किया है। पहली कैटेगरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अगर आप पैदल यात्रा करते हैं माता वैष्णो देवी का, तो यह आपका 3000 से 3500 रुपए प्रति व्यक्ति आपका यह खर्चा आ जाएगा। और यही अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप घोड़े खच्चर से यात्रा तय करते हैं तो आपका खर्चा लगभग 6000 से 7000 रुपए प्रति व्यक्ति आ जाएगा। और लास्ट हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा करते हैं तो उस केस में आपको 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति आपका खर्चा आ जाएगा। दोस्तों ये खर्चा जो मैं बता रहा हूँ ये आपका कटरा से लेके मैं आपके भवन तक, यानी कि माता वैष्णो देवी के दर्शन होने तक खर्चा बता रहा हूँ। इसमें मैं आपके किसी भी तरीके के आप जिस भी शहर से आ रहे हैं उसके फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट और आपके शॉपिंग के कॉस्ट को मैंने इंक्लूड नहीं किया है। दोस्तों अगर आपको पर्सनली मेरे से कोई क्वेश्चन है या फिर आप कुछ जानकारी जानना चाहते हैं मेरे से, तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्रावश में आप मेरे से पूछ सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अगली यात्रा आप किस जगह का चाहते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय माता दी, आपकी यात्रा मंगलमय हो।